गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स हम लोग किसको कहते हैं? फैक्टराइजेशन कुछ नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता है उसको दोबारा रिवर्स तरीके से जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उस चीज को फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें, फैक्टराइजेशन बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे हमने लिखा कहीं पर 8, तो 8 क्या है? प्रोडक्ट है। तो 8 को हमको अगर एक्सप्रेस करना है ना, कैसे? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। एक्सप्रेस कर दिया हमने सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल फैक्टर के रूप में। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब देखो, ये रिवर्स मल्टीप्लीकेशन है ना, ऑलराइट। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, ये सीधा सीधा ऐसा हो गया। लेकिन 8 का अगर आपको पूछा गया कि क्या है, तो ये प्रोसेस हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेशन का, ये रिवर्स इफेक्ट है और कुछ भी नहीं। ओके, नाउ अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बात करते हैं चैप्टर 7 के फर्स्ट एक्सरसाइज 7A का। पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर्स 9x²। तो 9 को हम लोग सबसे छोटा क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। x² को क्या लिख सकते हैं? x इंटू x। बस यही हो गया पॉसिबल फैक्टर्स। ओके, 7x² को कैसे? हम लोग 7 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x² है, दैट मीन्स x इंटू x, और एक y है तो y, जस्ट y। और हम लोग इसको प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट के रूप में दिखा देंगे। यहां पर है 14p3, दैट मीन्स 7 इंटू 2 p into q. I hope you are understanding. This is very easy, right? Yes. So 3xy². So 3 into x, y², that means y into y. इस तरीके से we have shown the factors for the given numbers. अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कॉमन फैक्टर्स बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में we have to say about the common factors. तो कौन कौन सा कॉमन फैक्टर्स है दो गिवन नंबर में? लाइक पहला का a, 2 का a, 3x² और दूसरा है 6xy। तो इसको हम लोग सबसे पहले एक्सप्रेस करते हैं, है ना, फैक्टर्स में तोड़ते हैं। तो 3 इंटू x² यानी कि x इंटू x, 6xy, 6 को हम लोग 3 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं, जो सबसे छोटा हो उसमें तोड़ना है, इंटू x इंटू y। अब देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है फैक्टर। 3 3 मिल रहा है, दोनों जगह है। फिर x x दोनों जगह है। तो मेरा कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स हो गया, सॉरी, कॉमन फैक्टर हो गया 3 इंटू x यानी कि 3x। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझाने के लिए मैंने 3 सवाल लिए हैं। 3x² प्लस 9 क्वेश्चन नंबर 3 का A है, C लिया है और E लिया है। चलिए बारी बारी समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। 3x² प्लस 9। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले 3x² यानी कि 3 इंटू x इंटू x लिख दिया, 9। तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 3। तो ये जो कॉमन फैक्टर है जिसको हमने अंडरलाइन किया है वो 3 लिख लेंगे और फिर ब्रैकेट दे देंगे। यहां से देखेंगे क्या बच रहा है, तो हम लोग कहेंगे x इंटू x यानी कि x² बच रहा है, तो x² लिख दिया, प्लस है, प्लस साइन देंगे, और क्या बचा नीचे से? 9 की जगह से क्या बचा? 3। तो आपका ये हो गया फैक्टराइजेशन। ओके, सिंपल है ना। अब यहां हम लोग सॉल्व करते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 6, 42x² y²। तो 42 को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? 2 3 जा 6, 7 जा 42, x² y² यानी कि x इंटू x, y इंटू y। अब 32y है, इसको भी चेंज करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इंटू y। क्या कॉमन है? कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, अंडरलाइन करेंगे 2, यहां भी 2, और कहीं कुछ मिल रहा है, यस, y और y, तो 2y कॉमन है। तो जो कॉमन है वो लिख दिया पहले 2y,
फिर ब्रैकेट दिया और क्या बच रहा है वो देखेंगे। 3 7 जा 21 लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर, ये y निकला हुआ है, ये y, एक y निकला हुआ है, तो एक्स स्क्वायर एक y बचा है तो वो y लिखेंगे। फिर बीच में माइनस है, माइनस साइन देंगे। यहाँ पे क्या बच रहा है, ये y निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यहाँ पे 16 लिख देंगे। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर ई में करेंगे हम लोग 54m², एकदम सिंपल एक्सप्रेशन में चेंज कीजिए। तो 2, ऑलराइट, 2 3 जा 6, ओके, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, m², m इंटू m, 12mn, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू m इंटू n, और बचा 24n², यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 इंटू n इंटू n। क्या क्या कॉमन है, 2 2 2, और कुछ कॉमन, यस 3 कॉमन है, 3 3 3, और कुछ कॉमन, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, पर यहाँ पर m नहीं है तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तीनों जगह होना चाहिए। तो m वी कैन नॉट टेक, n भी तीनों जगह नहीं है, तो क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 3 जा 6, 6 कॉमन है, 6 ले लिया। यहाँ से क्या बचा, 3 3 जा 9, m इंटू n m², माइनस साइन है, माइनस देंगे, उसके बाद 2mn, फिर माइनस साइन है, माइनस देंगे, 2 2 जा 4, n इंटू n n²। इस तरीके से ये मेरा फैक्टराइजेशन निकल गया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस बना लेने हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, अगेन फैक्टराइजेशन ही करना है। 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए, प्लस के इधर और प्लस के उधर एक चीज है जो कॉमन है, वो क्या है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई हो गया कॉमन। यहां से बचा, क्या बचा, यहां से बचा 3, ये प्लस साइन देंगे, इस चीज का प्लस, और यहां से बचा 5। सो 3 प्लस 5 8 हो गया, 8 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देखिए, x प्लस 2y का होल क्यूब है, यहाँ पे x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x प्लस 2y मतलब 1 पावर, कुछ नहीं। तो सबसे छोटा x प्लस 2y है, तो सब जगह x प्लस 2y होगा। 6 8 4, नंबर पे भी ध्यान देना है, सब 2 के मल्टीप्लिकेटिव टेबल पे आता है, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा, और x प्लस 2y जो सबसे छोटा है वो भी कॉमन होगा। तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 3 जा 6, यहाँ पे बचा x प्लस 2y का होल स्क्वायर, माइनस 2 निकला हुआ है, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे x प्लस 2y 2 है, तो 1 निकाल दिया, तो 1 x प्लस 2y बचेगा, प्लस x प्लस 2y पूरा पूरा निकला हुआ है, 4 में से 2 निकला हुआ है, तो केवल 2 बचेगा। अंडरस्टूड? अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 2y। अब यहां पर कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है, वी विल सॉल्व लाइक दैट, 3 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। वैसे हम लोग इतना भी एक्सप्रेशन छोड़ सकते हैं, इतना, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज योर आंसर, यू नीड नॉट टू शो मोर देन दिस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 बना लेंगे। सो आपका होमवर्क है टू कंप्लीट एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A आप कंप्लीट करेंगे इस मॉड्यूल से। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 7B also within a short while, because this is also going to be easy. How? Let's see and learn the things. Students,
नाउ एक्सरसाइज 7b हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7b सिंपल एक्सरसाइज है और ये बेसिकली एक पर्टिकुलर अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटी? वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 7b के सारे ऑल द क्वेश्चंस बिलोंग टू दिस अलजेब्रिक सिंगल आइडेंटिटी। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। a स्क्वायर माइनस 4 पहला क्वेश्चन है, तो a स्क्वायर यानी कि a का होल स्क्वायर माइनस 4 2 का स्क्वायर वी कैन राइट। अब देखिए यहां पर ये बिल्कुल इसके जैसा दिखने लगा। a की जगह a है और माइनस की जगह माइनस, b की जगह 2 है, तो क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स a प्लस 2 इंटू a माइनस 2। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन, सिंपल। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर डी, आई हैव टेकन डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर डी बिकॉज सब क्वेश्चन सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। 49p स्क्वायर, तो 49p स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? तो हम लोग लिखेंगे 7p का होल स्क्वायर माइनस 16 को भी स्क्वायर बना सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? हाँ, 4 स्क्वायर लिख करके, 4 स्क्वायर मतलब 16। तो अब देखिए फिर से फॉर्मूला आइडेंटिटी, a हो गया 7p क्योंकि a का स्क्वायर, उसी तरीके से 7p स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, b की जगह 4, तो व्हाट कैन वी राइट? a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट मीन्स 7p प्लस 4 इंटू 7p माइनस 4, सिंपल। यस और नो? नाउ क्वेश्चन नंबर k, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4, अगेन x y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। एक्सपोनेंशियल रूल कहता है कि अगर दोनों पे स्क्वायर है तो अंडर द ब्रैकेट वी कैन पुट अप एंड होल वी कैन मार्क। सो माइनस 4 दैट मीन्स 2 स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया। अब दोबारा देखिए, a बन गया xy, b बन गया 2, तो a प्लस b दैट मीन्स a प्लस b, a माइनस b, so this is your solution. All right, there are many more questions. Let's find out and go into some difficult level 2 level 3 sort of questions. All right, question number R हम लोग कर रहे हैं 1/4 b स्क्वायर माइनस 49। क्या तोड़ना है, कैसे बनाना है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 b का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b, तो a प्लस b, a माइनस b, इस तरीके से सिंपली ये फैक्टराइज हो जाएगा। x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 4, तो x बाई 3 का होल स्क्वायर वी कैन राइट माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर वी कैन राइट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर से a प्लस b, a है x बाई 3, b है y बाई 2, a प्लस b, a प्लस b, नाउ a माइनस b, x बाई 3 माइनस y बाई 2। I hope you are getting very simple exercise this is a minus b। 81 को हम लोग फिर से स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस x माइनस 7 का स्क्वायर। अब a हो गया 9, b हो गया x माइनस 7, तो a प्लस b, तो 9 प्लस x माइनस 7, a माइनस b 9 माइनस x प्लस 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन चेंज कर जाएगा। ओके, let's see some more questions from this exercise. Students, अब फिर कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिए हैं, ए बी, ए सी एंड ए एफ। ये तीनों क्वेश्चंस आपको पूरे एक्सरसाइज 7b को कंप्लीट कवर कर देंगे। 3x क्यूब y माइनस 243xy क्यूब, सबसे पहले कॉमन देखेंगे, 3 कॉमन है, यस, x दोनों जगह है, y भी दोनों जगह है, यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बचेगा 81 साथ साथ वाई स्क्वायर, गुना करके देखिए आपको इतना मिलेगा। ठीक है, सो 3xy, अभी हम लोगों ने मिडिल ब्रैकेट दे दिया,
x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर वी कैन राइट हियर x स्क्वायर माइनस 9y होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a हो गया x, b हो गया 9y, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि फिर से a प्लस b a माइनस b। सो 3xy इंटू a प्लस b यानी कि x प्लस 9y a माइनस b यानी कि x माइनस 9y, ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। अंडरस्टूड? नाउ AC a टू द पावर 4 a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 यानी कि 9 का स्क्वायर हो गया ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फिर से a प्लस b a माइनस b। अब देखिए इसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते, पर इसको और छोटा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा। तो a स्क्वायर प्लस 9 को आप वैसा ही लिख दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज। नाउ हियर AF और लास्ट क्वेश्चन AG बिल्कुल सेम है, घबराना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली AG ऐसे ही बना दीजिएगा। अब ये देखिए ये एक और एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है, क्या वो है a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी प्लस b स्क्वायर। अभी वहां पर अगर हम लोग सेट करें तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के यानी कि 1 स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो रहा है? ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर में, है ना। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम लोग के इस आइडेंटिटी का जिसका क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो a प्लस b x प्लस 1 प्लस y a माइनस b x प्लस 1 माइनस y, इस तरीके से फैक्टराइजेशन हो जाएगा। सो यू हैव टू कंप्लीट this way, especially exercise 7b also. All right, I hope you have understood the class. Thank you very much.